शिवसेना राम मंदिर के मुतनाज़ मामले को हाईजैक करने की कोशिश करती नजर आ रही है। पार्टी सदस्य उद्धव ठाकरे 18 नौ मंतखब अरकान पार्लिमान के साथ अयोध्या के दौरे पर हैं। उद्धव ठाकरे मुतनाज़ अराजी पर जल्द से जल्द राम मंदिर तामीर करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में भी उद्धव ठाकरे अयोध्या आए थे। पार्लियामेंट इजलास से कबल शिवसेना ने अपने अरकान पार्लिमान को मुतनाज़ अराजी पर मौजूद आरजी मंदिर में पूजा पाठ कराने का ऐलान किया था। उद्धव ठाकरे अपने अफराद खाना के हमरा यहाँ पहुँचने वाले हैं और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, शिवसेना के चीफ पहुंचने वाले हैं अयोध्या, कब तक पहुंचने वाले हैं? कुछ जानकारी मिल पा रही है, वहां कब तक पहुंचेंगे? आज हम आपसे कुछ देर बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या के इसी राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर वो भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। इससे पहले भी नवंबर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने परिवार सहित यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर ये कहा था कि बीजेपी एक लंबे समय से राम के मुद्दे पर राजनीति करती रही है, लेकिन केंद्र में सत्ता होने के बावजूद उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं शुरू कराया। ऐसे में अब बीजेपी को वो तारीख बतानी होगी जब राम मंदिर निर्माण शुरू हो। और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक बार चुनाव के बाद भी वो यहाँ पर राम जन्मभूमि पहुँचेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। उसी के तहत लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद जिस तरह 18 सांसद उनके निर्वाचित हुए हैं, उन सभी 18 सांसदों को साथ लाकर अपनी पत्नी और पुत्र आदित्य ठाकरे को भी लेकर वो अयोध्या पहुँचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो अयोध्या के इसी राम जन्मभूमि परिसर पर पहुँचकर भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के आने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और करीब 2 से 3 मिनट के भीतर उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचेंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। उसमें पत्रकारों के विभिन्न सवालों को, राम मंदिर से जुड़े सवालों का उद्धव ठाकरे जवाब देंगे। ऐसे में अगर बात की जाए राम मंदिर निर्माण की, तो अब शिवसेना ये कह रही है कि उन्हें बीजेपी पर भरोसा है कि वो इस कार्यकाल में, मोदी सरकार के इस कार्यकाल में जरूर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराएगी। ऐसे में क्योंकि अब एक बार फिर से जो 2019 में बहुमत मिला है वो राम मंदिर के नाम पर मिला है। ऐसे में 2020 में जो राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा और फिर अगर कोर्ट से फैसला नहीं होता है या देरी होती है तो बीजेपी के सामने एक विकल्प होगा कि वो संसद में कानून बनाकर भी राम मंदिर का निर्माण करा सकती है। लेकिन ऐसा ये देखना होगा कि अब वो ये कह रहे हैं कि उनका सुप्रीम कोर्ट बीजेपी ही है। कल बात करें तो शिवसेना प्रमुख संजय राउत से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा कोई टकराव लेकर नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई मांग करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी ने जो वादा किया था, जो मोदी सरकार ने वादा किया था, वो अब पूरा कराएगी और जल्द ही जल्द इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, शिवसेना पर यह इल्जाम है कि इस पूरे मामले को वो हाईजैक करना चाहती है। आम चुनाव से पहले भी शिवसेना चीफ यहां पर आए थे, अब महाराष्ट्र में भी इलेक्शन बहुत करीब है, 3-4 महीने के बाद वहां पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या इस पूरी चीज को भी जोड़ के देखा जा रहा है? यकीनन आजम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह उद्धव ठाकरे पहली बार अयोध्या पहुंचकर उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन किया और यहां पर एक विशाल सभा को भी संबोधित कर एक कहीं ना कहीं माहौल बनाने का काम किया था और उसी का नतीजा रहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना को एक अच्छी जीत मिली और 18 सांसद शिवसेना के निर्वाचित होकर आए। क्योंकि अब आने वाले दिनों में वहां पर विधानसभा चुनाव भी है, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं उसको भी आज के अयोध्या दौरे को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो शिवसेना ने अयोध्या में वादा किया था, शिवसेना उसी वादे पर आज भी कायम है। अभी हमारी उनके सांसदों से बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि वो राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि वो अपना वादा निभाए। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर मुद्दे को वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कैश कराना चाहते हैं और यही कारण है कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव के बाद वो दोबारा उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहाँ आपसे कुछ देर बाद भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। चलिए राजीव सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफरयाब जिलानी ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे रोजाना भी अयोध्या आएंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के खामियों को छुपाने के लिए राम मंदिर के मसले को जू का तू बरकरार रखना चाहती है। पहले बहुत वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी। तो अब प्रधानमंत्री के ऊपर तो है नहीं है, उप मुख्यमंत्री यूपी के, तो इनकी बात पर हमें कमेंट करने की ज़रूरत क्या है? जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं,
तो वो ये सब कुछ कहा करें, ये तो सिर्फ चाहते हैं कि ये इशू हमें डिबेट में बना रहे, ताकि इनको से ये पूछे कि आपने काम क्या किया है। अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये लोग चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का इशू, राम जन्मभूमि का इशू डिबेट में बना रहे मीडिया में, मीडिया सारा वक्त इसी को देता रहे। तो हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जब तक कि वो न मुकर जाएं अपनी बात से, तब तक हमें कोई कमेंट नहीं करना।